साधकों, शिव भक्तों, हमारे माँ भगवती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। आज दूसरा दिन है। अपने सोए भाग्य को जगाने के लिए, अपने प्रारब्धों को मिटाने के लिए, अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए हम लेकर आए हैं एक विशेष शिव तंत्र। मित्रों, यंत्र, मंत्र और तंत्र तीन विधाएं होती हैं। मंत्र साधने दुर्लभ हैं। वैदिक मंत्र, कुछ वैदिक मंत्र कीलित भी हैं। तो तंत्रों में भी यही बात है, ठीक से जानकार नहीं मिलते, हमें गुरु नहीं मिलते। मित्रों, यंत्र के द्वारा जैसे हम 500 किलोमीटर की दूरी पैदल करें तो कई दिन में तय करेंगे, और यदि किसी तेज वाहन से करें, बस, ट्रक या कार से करें तो कुछ जल्दी कर लेंगे, आधे समय में ही पूरी कर लेंगे। और यदि हम वायुयान से, तीव्र गति वाले यंत्र से इसे यात्रा को तय करें तो बहुत जल्दी हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। तो मित्रों, यंत्रों में तंत्र और मंत्रों से भी ज़्यादा अधिक शक्ति होती है। इसमें अनिष्ट का कोई भय नहीं, इसमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए, भगवान शिव को पूरे दुनिया में शिव भक्त जानते हैं कि 12-12 शिवलिंग हैं, और शिवलिंगों की इतनी अनगिनत संख्या है। जिस तरह हमें आकाश में तारे दिखाई देते हैं, उसी तरह कोई भी घर, कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां शिवलिंग ना हो। ये हो सकता है कि मंदिर ना हो, लेकिन शिवलिंग और चामुंडा हर जगह आपको मिलेगा। हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं। जब भी हमारे पूर्वजों ने ये इसलिए सजा और संवार कर रखे हैं कि जब भी हम परेशान हों, अपने माँ और पिता के पास, माँ दुर्गा, माँ चामुंडा के पास, भगवान शिव के पास, अन्य देवताओं के भी पास जाकर हम अपने दुखों और कष्टों को दूर करें। तो ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि हम अंकगणित के प्रश्न अंकगणित के सूत्रों से नहीं कर पाते तो हमें बीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, बीज सूत्रों को लगाना पड़ता है। और यदि बीजों से भी हम नहीं कर पाते हैं तो हमें रेखाओं के द्वारा, सभी जानकार जानते हैं कि पाइथागोरस की प्रमेय अंकगणित, बीजगणित से हल नहीं हो सकती, केवल रेखा गणित के माध्यम से हल हो जाती है। तो मित्रों, हम भगवान शिव को जो परम प्रिय हैं, बेलपत्र, तो बेलपत्र तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन बेलपत्र पर एक यंत्र लिखकर प्रतिदिन यदि हम भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें तो हमारा सोया भाग्य भी जाग जाएगा। श्रावण का माह है। श्रावण मास में शिव पूजा बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। तो आइए, इस यंत्र को कैसे तैयार करते हैं, क्या इसका तरीका है, तो हम इसे आपको दिखाते भी चलेंगे। तो मित्रों, ये हमारे पास में बेलपत्र है। बेलपत्र में 3 पंखुड़ी होती हैं। 3 पंखुड़ी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो हम बीच वाले
तीनों पर हम ऐसे बेलपत्र लें जो साफ़ सुथरे हों, कटे फटे ना हों, और यदि बेलपत्र पर्याप्त मात्रा में मिल जाएं तो हम केवल बीच वाले बेलपत्र पर ही ये यंत्र लिखेंगे, और यदि पर्याप्त मात्रा में ना मिल पाएँ तो हम तीनों पत्रों पर भी यंत्र बना सकते हैं, यंत्र लिख सकते हैं। यंत्र लिखने में हम अनार या चमेली की कलम का प्रयोग करें और चंदन की स्याही से ये यंत्र हम तैयार करें। यंत्र लिखने में आप देखना कि किस तरह से बहुत आसान विधि है इस यंत्र को बनाने की। तो इस यंत्र को हम आपको यहाँ दिखा भी रहे हैं कि हमें बेलपत्र, पहली बात तो हमें बेलपत्र जब हम शिवलिंग पर चढ़ाएं तो इस तरह चढ़ाने चाहिए, ना कि इस तरह। बेलपत्र इस तरह चढ़ाने चाहिए, ये सीधे बेलपत्र होते हैं, दोनों हाथों से चढ़ाने चाहिए, इस तरह नहीं। यदि शिवलिंग या शिव मंदिर ऐसा मिल जाए जो पश्चिमी को जिसका दरवाज़ा हो तो बहुत अच्छा है। यदि ना मिल पाए तो हम शिव लिंग के पूर्व की तरफ खड़ा होकर पश्चिम को मुँह करके इन बेलपत्रों को चढ़ा दें। अब हम यंत्र के लिए क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले ऊपर वाली लाइन बना लेंगे, तत्पश्चात दूसरी बड़ी लाइन बनाएंगे, उसके बाद तीसरी बड़ी लाइन बनाएंगे, उसके बाद चौथी बड़ी लाइन बनाएंगे, उसके बाद पांचवी बड़ी लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम पहली खड़ी लाइन इधर से प्रारंभ करेंगे, दूसरी खड़ी लाइन, तीसरी खड़ी लाइन, चौथी खड़ी लाइन और पांचवी खड़ी लाइन। इस प्रकार ये हमारा 16 कोष्ठक का यंत्र बन गया। इसके अंदर हम सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे बंग 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 बंग, दूसरी लाइन में यंग 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 यंग, और तीसरी लाइन में दंग 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 दंग, और सबसे नीचे वाली लाइन में लंग 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 लंग। इसी प्रकार बेलपत्रों के अभाव में इनमें भी ऐसे ही बना लेंगे, और हम ध्यान रखें कि चंदन से लिखेंगे और अनार या चमेली की कलम बना लेंगे, चंदन घोल लेंगे, उससे लिखेंगे, दिखाई देता रहेगा। तो हमने यहाँ पेन से लिखा है, तो आप जो है इसे चंदन से लिखेंगे। यदि चंदन उपलब्ध ना हो, कोई दिक्कत हो, तो हम लाल पेन से भी, लाल स्याही से भी लिख सकते हैं। और जब हम इससे कोई अनिष्ट नहीं होता, भगवान शिव सबके गुरु हैं, भगवान शिव को शिव गुरु मानकर हम इस बेलपत्र को ऐसे 108 बेलपत्र यदि प्रतिदिन चढ़ाएं तो बहुत अच्छा, और 54 बेलपत्र प्रतिदिन चढ़ाएं तो कुछ कम अच्छा, और 27 बेलपत्र प्रतिदिन चढ़ाएं तो भी हम चढ़ा सकते हैं। इस गिनती में भी 11 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। सम संख्या में ना होकर विषम संख्या में 5 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। शिव परिवार पूजनीय है। शिव में सभी गणेश जी का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें सद्बुद्धि के साथ भगवान शिव की हम पर कृपा बनवाएं। माँ भगवती का ध्यान करेंगे, उनसे कहेंगे कि जैसे आपको भगवान शिव प्रिय हैं, हमारे लिए भी प्रिय बनाएं। और फिर हम कार्तिक जी का ध्यान करेंगे कि जैसे आप भगवान शिव के सभी शत्रुओं का आपने संहार किया, हमारे शत्रुओं का भी संहार करो, शिव की हम पर कृपा बनवाएं। और फिर हम नाग देवता जो भगवान शिव के
का हार बने हुए हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे नाग देवता, आप भी हमारे कष्टों को दूर करने में हमारे ऐसे ही हार बनकर रहें और भगवान से हमारी प्रार्थना कराएं। नंदेश्वर से, नंदी जी से भी ऐसे ही प्रार्थना करेंगे कि आप सब भगवान शिव के परम भक्त हैं, तो हमें भी परम भक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें और इस तरह से इन बेलपत्रों को मंदिर में जाकर चढ़ा देंगे। मित्रों, आज का समापन। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु।